कभी कभी बड़े लक्ष्यों को पाने में हमारा धैर्य टूट जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं आप में कितना अद्वितीय धैर्य संग्रहित है। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान रहता था। उस गरीब किसान का एक मित्र भी था। एक दिन उसके मित्र ने उसे कुछ बीज दिए और बताया कि ये बीज बांस के पेड़ की उस प्रजाति के हैं जो चीन में पाए जाते हैं। इन पेड़ों की ऊंचाई 90 फीट तक होती है। उस गरीब किसान ने वे बीज अपने दोस्त से ले लिए और उन्हें खेत में बो दिया। उसे उम्मीद थी कि जिस दिन ये बांस के ऊंचे पेड़ बन जाएंगे, उन बांसों को बेचकर उससे अच्छी कमाई करेगा और उसका परिवार अच्छे से जीवन यापन करेगा। वह उन बीजों को पानी देता, दिन भर उनकी देखभाल करता और रात में भगवान से प्रार्थना करता कि उसके सपने पूरे हो जाएं और उसे बीजों से 100% परिणाम मिले। वह रोज खेतों में जाकर देखता कि बीज अंकुरित हुए हैं या नहीं, परंतु उसे इन बीजों में कोई परिवर्तन नहीं दिखाई दे पड़ता। धीरे धीरे समय बीतता गया और किसान को खेत में कोई परिवर्तन नहीं दिखा। इस प्रकार एक वर्ष बीत गया, लेकिन बीजों से अंकुर नहीं फूटे। दूसरे प्रजाति के बीज सामान्यतः एक सप्ताह में अंकुरित हो जाते थे और कुछ ही महीनों में ही फसल आ जाती थी। उससे प्राप्त फसल के द्वारा ही उस गरीब किसान के परिवार का पालन पोषण होता था। किसान सोचता है कि इस प्रकार आज तो उसका गुजारा चल रहा है, लेकिन उसके सपने पूरे नहीं हो सकते और ना ही भविष्य उज्जवल हो सकता है। बांस के पेड़ों की ही बदौलत वह अपने उज्जवल भविष्य के सपने सजोता है। लेकिन जैसे समय बीतता गया और वे बीज अंकुरित नहीं हुए, तो किसान को अपने सपने और आशाएं टूटते हुए नजर आने लगे। उसे मन ही मन शंका हुई कि कहीं वे बीज सड़ तो नहीं गए। इस प्रकार एक वर्ष और बीत गया, लेकिन बीजों में अंकुरन नहीं हुआ। अन्य किसान और गांव के लोग उस गरीब किसान का मजाक उड़ाने लगे कि वह बेकार के बीजों पर अपना समय और मेहनत गंवा रहा है। सबके ताने सुनकर वह गरीब किसान घबरा गया। उसके मन में यह डर समाने लगा कि कहीं वह सच में ही अपना समय और मेहनत ऐसे ही काम पर तो नहीं लगा रहा कि जिससे उसे कोई परिणाम न मिले। किसान ने सोचा कि अगर मेरे खेत में फसल नहीं हुई तो मेरी गांव वालों के सामने नाक कट जाएगी और मैं बर्बाद हो जाऊंगा। इसी प्रकार एक वर्ष और बीत गया, लेकिन बीजों में अंकुरन नहीं फूटा और ना ही अंकुरन का कोई चिन्ह दिखाई दिया। लोगों द्वारा किसान का मजाक उड़ाना जारी रहा, लेकिन किसान डर के बाद भी अपने मन में छोटी सी आशा बांधे रहा। इसलिए उसने लोगों के मजाक को अनसुना करके बीजों की देखभाल करना जारी रखा। कई ऋतुएं बीतती चली गईं। अब किसान को किसी चमत्कार की आशा थी। किसान बीजों को रोज पानी देता रहा और रोज उनकी देखभाल करता रहा, लेकिन 4 साल गुजर जाने के बाद भी बीजों में कोई अंकुर नहीं हुआ। और ये सब देखकर उस गरीब किसान की उम्मीदें थोड़ी और कमजोर हो गई, लेकिन फिर भी वह रोज उन बीजों को पानी देता और उनकी देखभाल करता। जैसे जैसे समय बीतता गया, किसान की उम्मीदें और कमजोर होती चली गईं, लेकिन भगवान पर उसका विश्वास अटूट था। उसे इस बात की उम्मीद थी कि भगवान उसकी मेहनत का फल उसे जरूर देंगे। 5 साल बीत जाने के बाद अचानक एक सुबह गांव के लोगों को उस किसान के चिल्लाने की आवाज सुनाई पड़ी। वे सभी अपने घर से बाहर निकल आते हैं और देखते हैं कि वह किसान अपने खेत के सामने खड़ा होकर खुशी से चिल्ला रहा है। और पास जाकर देखने पर सभी गांव वालों की आंखें खुली रह गईं। किसान के खेत पर बांस के बीज अंकुरित हो गए थे। गरीब किसान की खुशी की कोई सीमा न थी। 5 साल का उसका परिश्रम रंग लाया था। गरीब किसान के खेत गांव वालों के आकर्षण का केंद्र बन गए। बांस के पेड़ तेजी से बढ़ रहे थे। 5 फीट, 10 फीट, 20 फीट, 50 फीट, 70 फीट, 80 फीट और 90 फीट। बांस के पेड़ों को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे आसमान छू रहे हैं। किसान का खेत 5 साल से खाली था और मात्र 5 सप्ताह में ही 90 फीट बांस के पेड़ों से भर गया। इस चमत्कार को देखकर सभी दंग रह गए और इधर किसान की खुशी की कोई सीमा न थी। वे बांस के पेड़ केवल उसके परिवार का ही नहीं, बल्कि उसकी कई पीढ़ियों का पालन पोषण करने में सक्षम थे। वह बार बार भगवान का धन्यवाद करता रहा। किसान की समझ में आ गया था जो शिक्षा उसे मिली है वह अमूल्य है। उसने सपनों के बीज बोने और उसे वर्तमान दशा में लाने के लिए हर रोज उसका पोषण और देखभाल करने शिक्षा मिल गई थी। और इसके साथ ही उसने लोगों की नकारात्मक बातों पर ध्यान न देने की शिक्षा पा ली थी। उसने अपने भय और शंकाओं से परे हटकर मेहनत करने के महत्व को समझ लिया था और साथ ही भगवान पर उसका विश्वास और भी ज्यादा अटूट हो गया था। गरीब किसान ने पूरे गांव के सामने एक उदाहरण प्रस्तुत कर दिया, जिसे देखने के बाद
गांव के अन्य किसानों ने भी अपने खेतों पर बांस के पेड़ उगाए और धैर्य से हर दिन उसकी देखभाल करने लगे। दोस्तों, किस किसान को तो अपने सपने पर विश्वास था, आपका क्या आप अपने सपनों को पूरा करने के लिए हद से ज्यादा मेहनत करने के लिए तैयार हैं? आपके अंदर कितना धैर्य है? आप अपने सपनों पर विश्वास रखें, खुद पर विश्वास रखें, धैर्य बनाए रखकर मेहनत करते रहें, सफलता अवश्य मिलेगी।